हाय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में जानकारी अपने पिछले दोनों वीडियो में दी थी, जिनका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी। हालांकि ये धार्मिक साहित्य इतने भरपूर है, इनका साहित्य इतना बड़ा है कि वो पिछले वीडियो में नहीं आ पाया था, तो धार्मिक साहित्य के बारे में हमें पार्ट 3 भी बनाना पड़ रहा है। तो अब शुरू करते हैं कि जैसे कि स्मृतियों के बाद आते हैं महाकाव्यों की। महाकाव्यों से भी उस समय के सामाजिक आर्थिक जीवन की बहुत जानकारी मिलती है। तो सबसे बड़ा और प्राचीन महाकाव्य है जिसको वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखा था, जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं, और ये प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए थे। और ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि जी जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में दरबारी कवि थे और इन्होंने रामायण की रचना की थी। और मूल रामायण में जो है 12,000 श्लोक थे, बाद में ये 24,000 श्लोक हो गए। और इसी तरह से महाभारत की रचना की गई थी 400 ईसा पूर्व में, जो इसके रचयिता वेद व्यास जी थे। और इस समय ऐसा माना जाता है कि मूल महाभारत में, जो कि R.S. शर्मा के अनुसार जो मूल महाभारत में सिर्फ 8,800 श्लोक थे। 8,800 श्लोक जब इसमें थे तब ये जय संहिता के नाम से जाना जाता था, और जब बाद में इसमें और श्लोक जोड़ दिए गए और कहानियाँ जोड़ दी गई, 24,000 जब श्लोक हो गए इसमें, तब ये भारत कहलाए। 24,000 होने पर यह भारत कहलाए, जैसा कि हमारे देश का नाम भी भारत है। और इनकी 1 लाख संख्या होने पर फिर ये भारत ही महाभारत बन गया। महाभारत नाम दिया गया इस महाकाव्य को। इसमें यूनानी, सीथियन, बैक्ट्रियन तथा हुणों का भी विशेष रूप से वर्णन है, जो अलग अलग समय पर इस देश में आए, उन्होंने आक्रमण किया, चले गए, ऐसा है। इसके बाद पुराणों की बात ही आती है। पुराण भी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और इनसे जो है राजाओं की वंशावली के बारे में बहुत अधिक जानकारी मिलती है। और ये 3री से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई, यानी कि ये भी की काल में लिखे गए। और इनकी कुल संख्या जो है 18 है। तो 18 ये ऐसे हैं, जैसे ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, गरुण पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मावैवर्त पुराण, वाराह पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और ब्रह्मांड पुराण। समस्त 18 पुराणों में मत्स्य पुराण जो संभवतः सबसे प्राचीन है, और पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसी तरह मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश तथा वायु पुराण से गुप्त वंश के शासनकाल की और उनके वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं दोस्तों बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में बहुत ही फेमस साहित्य जो है वो जो साहित्य है वो त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ये त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। और इनकी रचना जो है पाली भाषा में की गई है, और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य की गई है। और विनय पिटक में जो है संघ संबंधी नियमों और भिक्षुओं के आचरण से संबंधित जानकारी दी गई है। और इसके भी 3 पार्ट हैं, सुत्त, विभंग, खंडक और परिवार। ये 3 पार्ट दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेशों का संग्रह है, और ये 5 निकायों में विभक्त है। सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में है, जैसे दिग्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और आते हैं आगे दोस्तों, दूसरा जो पिटक है, ये तो हुई विनय पिटक की बात, और इसके भाग के शाखाओं के बारे में बात हुई। इसके बाद आते हैं अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इसके अंतर्गत धम्म, संगिनी, विभंग, धातु कथा, कथा वस्तु, पत्थनी आदि ग्रंथ आते हैं। इसके बाद जातक कथाएं जो करीब 400 के करीब हैं। जातक कथाएं वे कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध,
जब जनता के बीच जाते थे तो उन्हें कुछ कहानियों के माध्यम से जनता में माता पिता के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, दोस्त के साथ कैसा आचरण करना चाहिए, समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इन कहानियों से सुना करके और जनता का जो है समस्याओं का समाधान भी करते थे और उनके आचरण के सुधार की बात भी करते थे। और ये जातक कथाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और कभी कभी इन जातक कथाओं में भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्मों की कथा भी कहते हैं। ज़्यादातर ये काल्पनिक है और ऐसा माना जाता है कि ये बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों की कथाएं जो है इसमें कही हैं और इससे जो है उस समय के समाज का बहुत ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत होता है। अनुपिटक पाली भाषा में रचित ग्रंथ जो है, अनुपिटक इसको कहते हैं। इसमें पाली भाषा में रचित ग्रंथ दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हों को मिलाकर अनुपिटक कहा जाता है। अनुपिटक में दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हों ये रचना आती है। दीपवंश में सिंघल द्वीप का इतिहास दिया गया, यानी कि इन जो पिटक हैं इनसे कहीं न कहीं राजा और उसके इतिहास और उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो दीपवंश से हमें सिंघल द्वीप का इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी रचना 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। महावंश में भी सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के राजवंशों की ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। श्रीलंका का पुराना नाम दोस्तों सिंघल द्वीप होता था। और वैसे श्रीलंका के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि पाली भाषा में द्वीप कहते हैं लंका को जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, और सीरी कहते हैं रत्नों से भरा हुआ, यानी समुद्र के बीच में एक ऐसा टापू जहाँ पे बहुत सारे रत्न मिलते हों। जाहिर सी बात है, अगर समुद्र के बीच में कोई टापू होगा तो वहाँ पे समुद्र से जो रत्न बाहर निकलते हैं, नीलम वगैरह, माणिक और ये कहते हैं पुखराज वगैरह, ये समुद्र से बाहर आते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र अपने भीतर कुछ नहीं रखता है और अपनी लहरों के साथ सब कुछ बाहर फेंकता रहता है। तो इस तरह से जो चारों ओर से पानी में घिरे द्वीप होते हैं उन पे रत्नों की होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों महावंश में सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के ऐतिहासिक राजवंशों की जानकारी दी गई है और इसकी रचना महानाम नामक कवि ने दी गई है। कभी आगे चल के मैं ये महानाम कौन थे इनके बारे में भी मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। और मिलिंद पन्हों में यवन शासक मिनांडर और स्थविर बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक विवाद का विषय है, इसमें वर्णन है। मिलिंद पन्हों में यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में दार्शनिक विवाद का वर्णन है। दोस्तों इसकी भी कहानी में छोटी सी कथा है, एक कॉलेज के बारे में जानकारी देंगे। तो इस तरह इसकी भी एक रोचक कथा है जो इन पार्टों के अंत में हम आपको महानाम और इनकी अंत में कहिए कि नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊंगी इस चैप्टर का तो उसमें इसकी जानकारी दूँगी। कथा वस्तु बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का यह ग्रंथ संस्कृत में रचित है। अब देखिए अभी तक जितने भी थे ग्रंथ बौद्ध धर्म के वो सब पाली भाषा में, यानी कि उस समय जो जनता के बीच पाली भाषा प्रचलित थी उसमें लिखा गया है, जबकि कथा वस्तु बौद्ध ग्रंथ का जो है संस्कृत में रचा गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का चरित्र, जो जीवन चरित्र उनका है उसका वर्णन है। महायान संप्रदाय के संस्कृत ग्रंथों में बाद में ये संस्कृत में लिखे जाने लगे। संस्कृत यानी संस्कारित भाषा बाद में आई है। और महायान संप्रदाय के संस्कृत ग्रंथों में महावस्तु, ललित विस्तर, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, दिव्यावदान, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य भी भारतीय इतिहास को जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये ब्राह्मण था बौद्ध साहित्य की भांति जैन साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे हमें इतिहास की काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। लेकिन आपको ये बता दें जिस तरह की बौद्ध साहित्य जो है पाली भाषा में लिखे गए थे अधिकांश शुरुआती, लेकिन जैन साहित्य की विशेषता है कि ये प्राकृत भाषा में लिखे गए और प्राकृत भाषा बहुत कुछ संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है, लेकिन ये भी जन भाषा थी उस समय। और ये प्राकृत जो है उधर गुजरात या सौराष्ट्र की तरफ ज़्यादा प्राकृत चलती थी उस समय।
इसमें आगमों का विशेष महत्व है। जैन साहित्य में आगम और ये 12 होते थे, जिसे जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार और मूल सूत्र सम्मिलित हैं। इनकी रचना 400 से 600 ईसा पूर्व के मध्य भिन्न भिन्न धार्मिक संगीतियों और व्यक्तियों के प्रयास से की गई। जैनियों के धार्मिक ग्रंथों का संकलन 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक नगर में किया गया। जैन साहित्य के कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे आचरांग सूत्र। आचरांग जैसा कि नाम से आचार से संबंधित है, इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण से संबंधित नियम दिए गए। दूसरा भगवती सूत्र, भगवती यानी भगवान, तो इससे देखिए कि आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, यानी कि महावीर स्वामी के जीवन एवं कार्यकलाप पे से प्रकाश डलता है भगवती सूत्र में। फिर तीसरा आता है नाय धम्म कहा सूत्र। इसमें महावीर नाय धम्म कहा, धम्म के बारे में जो कहा गया है, यानी कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं से संबंधित जानकारी मिलती है। इस तरह से अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर चौथा सूत्र आता है उवासक दशाओं सूत्र। इसमें उपासकों के जीवन से संबंधित नियम है। पांचवा औपपातिक सूत्र। इसमें अजातशत्रु के धार्मिक विचारों का वर्णन है। उस समय जो राजा अजातशत्रु थे, और बौद्ध साहित्य में भी अजातशत्रु का विवरण मिलता है, काफ़ी कहानियाँ भी मिलती हैं इनसे संबंधित। तो औपपातिक सूत्र, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे कि आ जाए कि किस सूत्र में अजातशत्रु का विवरण मिलता है, तो औपपातिक सूत्र। इसके बाद भद्रबाहु चरित्र। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में संबंधित घटनाओं का वर्णन है भद्रबाहु चरित्र में। इसके अतिरिक्त त्रिलोक प्रजटित लोक विभाग, कल्प सूत्र, अस्थविरावली आदि महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं। पूर्व मध्यकालीन जैन ग्रंथों में हरिभद्र सूरीकृत समरादित्य कथा जो 750 से 775 ईस्वी, उद्योतन सूरी की कुबलय माला जो 778 ईस्वी, जिनेश्वर सूरी की कथा कोश प्रकरण, जिनसेन की आदि पुराण 9वीं सदी आदि विशेष महत्वपूर्ण है। वसुदेव हिंदी बृहत कल्प सूत्र भाष्य, आवश्यक चूर्णी, कुलिका पुराण, कथा कोश आदि कुछ अन्य महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हैं जिनका भारतीय इतिहास के निर्माण के लिए अत्यधिक महत्व है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी धर्मेतर साहित्य हैं जो जिनके बारे में आप जो है जानते भी हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र है। ये चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन अर्थशास्त्र को मौर्यकाल और कौटिल्य यानी कि चाणक्य से अलग नहीं किया जाता, लेकिन चाणक्य का जो असली नाम था वो था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त कृत ये अर्थशास्त्र, हालांकि इसका कहीं भी, दोस्तों बता दें कि कहीं भी अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है। मौर्य शासन की जिन जिन अभिलेखों में जानकारी दी गई वहाँ चाणक्य का कहीं भी उल्लेख नहीं आया है, लेकिन एक ऐसा अभिलेख है जिसमें आचार्य चपड़ का नाम दिया हुआ है। हो सकता है कि ये चपड़ ही चाणक्य हैं, लेकिन अभी ये कोर्स में नहीं है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि ये पुराना साहित्य है, पुराने लिखे हुए। हो सकता है आगे कोई और शोध आए तो उसमें ये आगे आपको पढ़ने मिलेगा, लेकिन आचार्य चपड़ का नाम किसी एक अभिलेख में आया है, लेकिन चाणक्य का नाम किसी भी अभिलेख में नहीं प्राप्त मिलता है। तो ये भी आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कामंदक ने नीति शास्त्र नामक ग्रंथ रचा था। इस ग्रंथ से नीति शास्त्र गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। कामंदक का लिखी हुई नीति शास्त्र, कामंदक द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ नीति शास्त्र से गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। उसके बाद गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी ईस्वी में रचित। इस ग्रंथ से यवनों के भारत पर आक्रमण का विस्तृत विवरण मिलता है। फिर मुद्रा राक्षस चौथी शताब्दी ईस्वी में विशाख दत्त द्वारा रचित इस ग्रंथ में चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश के विनाश का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति पर अधिक प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों आपको ये भी पता चले
किसी विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम चाणक्य का उल्लेख आया है लिखित रूप से। इसके बाद पांचवा आता है मालविकाग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित है। कालिदास ने और भी मेघदूत शाकुंतलम भी लिखी थी, और भी इनका शाकुंतलम, मेघदूत शाकुंतलम काफ़ी जो है प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी और ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्याकरण रचा था। और इस ग्रंथ से, महाभाष्य से, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल था यवनों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, क्योंकि यवनों के आक्रमण के समय ही पुष्यमित्र द्वारा मौर्य शासक बृहद्रथ का, मौर्य शासक यानी 10वें राजा का वध कर दिया गया था। और उनके बीच वध का कारण यही यवनों का आक्रमण है। और इसके बारे में हम आगे चल के विस्तार से बताएंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा क्यों किया। और उसके बाद से बौद्ध धर्म का भी पतन पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया, यानी बौद्ध भिक्षुओं का जो है कह सकते हैं कि नाश भी किया गया, कत्लेआम भी किया गया शुंग के द्वारा ही। इसके तमाम ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण भी हैं और यहाँ से बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। उसके बाद आती है राजतरंगिणी। कल्हण द्वारा जो है राजतरंगिणी की रचना की गई थी और इससे कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित की रचना की गई थी और इससे हर्षवर्धन के शासनकाल की जो है जानकारी मिलती है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल के राज दरबारी कवि थे। गौडवह, वागपति द्वारा गौडवह की रचना की थी और इस ग्रंथ में कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विषय में जानकारी मिलती है। फिर आता है नौ साहसांक चरित, कवि भुंज द्वारा 11वीं शताब्दी में रचित इस ग्रंथ में परमार शासक सिंधुराज नौ साहसांक के विषय में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की जानकारी के लिए, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए संगम साहित्य पे हमें निर्भर होता है। और ये संगम साहित्य है जो समय समय पे पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए और उन संगमों में जो तमिल कवियों और विद्वानों आचार्यों द्वारा जो कुछ लिखा गया वो सब संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। तो दूसरे संगम की एकमात्र रचना तोलकाप्पियम प्राप्त होती है, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। तीसरे संगम के ग्रंथ संग्रह के रूप में प्राप्त होते हैं। इसमें प्रथम संग्रह जो है एत्तुतोगय अष्टपद्यावली है, जो प्राचीन तमिल साहित्य की महानतम निधि है। हालांकि ये सब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, पर इनके कहीं कहीं विवरण मिलते हैं। दूसरा संग्रह पत्तु पातु 10 गीत है। पदिनेकिक कणुक नामक संग्रह में सदाचार परक 18 पद्य मिलते हैं। ईस्वी सन की 2वीं शताब्दी तक तमिल कवि संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रभाव में महाकाव्यों की रचना करने लगे थे। प्रमुख महाकाव्य हैं शिलप्पादिकारम। दोस्तों, ये शिलप्पादिकारम का विशेष नाम आपने सुना होगा। मणिमेकलय, जीवक चिंतामणि, वलय पली तथा कुंडलकेशु, परंतु इनमें अंतिम 2 उपलब्ध नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लघु अथवा गौण महाकाव्यों की भी रचना की गई, जिनमें प्रमुख हैं यशोवर काव्यम, चूड़ामणि उदयन काव्यम, नागकुमार काव्यम तथा नीलकेशी। संगम साहित्य की रचना 300 से 600 ईसा पूर्व के मध्य की गई और इससे पांड्य, चोल और चेर राजाओं के प्रारंभिक इतिहास तथा संस्कृति की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य वैदिक साहित्य के विपरीत पूर्णतः धर्मेतर विषयों पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हो कि वैदिक साहित्य धर्म और दर्शन से संबंधित है, किंतु संगम साहित्य जो है धर्म और दर्शन से संबंधित नहीं है। इसके बाद आते हैं विदेशियों के विवरण। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। विदेशियों के विवरण हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे, यानी कि 4 पार्ट में देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी ही मुझे देने में कई पार्ट लग जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन एक बार इन जानकारी के स्रोतों के बारे में आपको पता लग जाएगा, फिर आगे आपको इतिहास की जानकारी बहुत आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में और उसके बाद हम विदेशियों के विवरण कौन कौन से थे उसके बारे में जानकारी देंगे। और अपने पिछले वीडियो जो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हैं उनके लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।